যে এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে আমাদের স্পেশাল গেস্ট মলি চলে আসো। हाय मॉली, नमस्ते। हेलो। कैसी हो? मैं यही पूछने वाला था तुमसे कि तुम कैसी हो? तुम बहुत सुंदर दिख रही हो सबसे पहले तो। थैंक यू सो मच, आपका प्यार है बस। प्रेशर सब तो ख्यालियत ही होंगे, हम सब डिजिटल पे है। अब तो ऐसा नहीं कि लाइव परफॉर्मेंस हो रहा है हम लोग का यहाँ पे, लेकिन ऐसा कोई लाइव तो है नहीं कोई बंदे यहाँ पे जो तुमको तुम्हारे सवालों का जवाब दे सके। लेकिन जो हो सकता है, जो हम कर सकते हैं वो है कि हम तुम्हारे बारे में लोगों तक पहुंचा सकते हैं कि मौली से कोलकाता की माधुरी कैसे बनी। वेल ये सफर कैसा था, कैसे शुरू हुआ, ये सारी चीजें हम जानना चाहते हैं। बताओ जरा हमारे दर्शकों को। एक्चुअली एक बार मेरा रोहतक में शो था हरियाणा में, और वहाँ पे 1-2-3 गाना मुझे परफॉर्म करना था, और वो चैलेंजिंग था कि आप कर पाएंगे कि नहीं। और मैं माधुरी को तो बचपन से ही देख रही थी, तो मैंने आप उनसे कहा सर से, उन सर का नाम था सिंगला सर, जो अभी चंडीगढ़ में मेरे ऑर्गेनाइजर हैं। वो बहुत अच्छे हैं, 40 साल से ऑर्गेनाइजर हैं, तो उनको एक्सपीरियंस भी बहुत है। तो उन्होंने कहा मौली अगर तुमने ये गाना कर दिया तो अगले शो पे तुम मेरे कन्फर्म हो। मैंने कहा ठीक है सर। मैं स्टेज पे चढ़ गई और मैंने 1-2 दिन वो गाना किया। सिंगला सर ने मेरी बहुत तारीफ की। उन्होंने बोला तुम्हारे बाल, तुम्हारा जो ड्रेसअप है वो बिल्कुल माधुरी से मिलता है, तो इसको कभी नहीं छोड़ना, आगे बढ़ना है तो उसको फॉलो करो। तो मैंने कहा सर कॉपी करना ठीक रहेगा? कहते क्या बात करो, लोग अमिताभ को कॉपी कर रहे हैं, तुम माधुरी को नहीं कर सकती हो। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं चेष्टा करूँगी। तो सर ने मुझे 2-3 गाने लिख के दिए, जिसमें से आधे से ज़्यादा गाने तो मेरे मेडले में है, मैं आज करके दिखाने वाली हूँ। वो सारे गाने मुझे सिंगला सर ने लिख के दिए, कहा ये गाने परफॉर्म करो। फिर मेरा भाई था, उसके साथ रात दिन बैठ के मैंने पूरा 15-20 दिन में बैठ के रात भर जाके वो मेडले तैयार किया। अच्छा। तो गाने रेडी किए, माधुरी का से लेके स्माइल से लेके हर चीज उस मेडले में डाला। दिन रात रिहर्सल की। 3 दिन रिहर्सल के बाद चौथे दिन में सिंगला सर के स्टेज पे गई और मैंने वो माधुरी मेडले किया, और वो इतना हिट हुआ कि आज तक वो फ्लॉप ही नहीं हुआ। इस साल को हो गए करीब 12 साल। अरे भाई जोरदार तालियां। मतलब यही ऐसा ही होना चाहिए, और हम तो ऐसे ही ये भी सेलिब्रिटीज को, हम ऐसे ही सेलिब्रिटीज, कॉमन सेलिब्रिटीज को हम अपने साथ लाते हैं, रखते हैं आपके सामने लाकर, ताकि आप लोगों को पता चले कि कॉमन मैन के पीछे कॉमन मैन, कॉमन वुमन जो भी है, सो जेंडर बायस नहीं हो, लेकिन मतलब आम आदमी के पीछे की कहानी वो क्या है क्या नहीं है वो हम आप तक पहुंचाते हैं। और इसी पहला सॉन्ग कैसा था, मतलब पहला सफर जब तुमने स्टेज पर चढ़े, परफॉर्म किए, फिर उसके बाद कैसे क्या? जब मेरा माधुरी वाला पहला परफॉर्मेंस था तो उस टाइम पे मैं बहुत छोटी आर्टिस्ट थी, मतलब बहुत छोटे लेवल की आर्टिस्ट थी। मैं पहले ग्रुप में काम करती थी, ग्रुप के बाद में लीड पे आई थी, तो मुझे कोई ले नहीं पा रहा था। तो जब मैं स्टेज पे गई तो मेरे लिए कोई एंकरिंग नहीं कर रहा था, मेरे साथ कोई डांस ग्रुप नहीं उतर रहा था। सिंगला सर मेरे लिए एंकरिंग किए और कहा एक बार इस आर्टिस्ट को स्टेज पे चढ़ने दो, फिर तुम आर्टिस्ट को डिसाइड कर लेना तुम्हें डांस करना है कि नहीं करना है। और मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि मेरे साथ कोई काम करना नहीं चाह रहा है, इतने बड़े स्टेज को मुझे अकेले संभालना था। और यकीन मानिए उस गाने को करते करते बीच में चोली के पीछे क्या है, उसके बीच में एक बहुत लंबा सा म्यूजिक है, उस म्यूजिक में मैं स्टेज से नीचे कूद गई थी पब्लिक के बीच में। और फिर क्या हुआ था वही जानना चाहते हैं। और पब्लिक में हंगामा हो गया। फिर मैं उसी तरीके से ऊपर आई और मैंने डांस किया। पूरा गाना 10 मिनट का था। पूरा गाना करने के बाद जब मैं नीचे उतरी तो मेरे राइट और लेफ्ट में, हमारे यहाँ स्टेज बहुत ऊंची होती है तो सीढ़ी थी, सीढ़ी के राइट और लेफ्ट में सारे आर्टिस्ट खड़े थे जिन्होंने मेरे साथ काम करने से मना कर दिया था। वो लोग क्लैपिंग कर रहे थे और मैं आंसू गिरा के नीचे उतर गई। अरे मौली, तब मौली से फिर माधुरी तो बन गई थी उस वक्त, है ना? सो फिर क्या हुआ, फिर माधुरी से फिर घर का संभालना, तब शादी हो गई थी? शादी हो चुकी थी। फिर हस्बैंड कितना सपोर्टिव थे, इन-लॉज कितने सपोर्टिव थे? क्योंकि जैसे होता है कि स्टेज पे परफॉर्म करना और घर के 4 दीवारों के अंदर, मतलब जाने माने लोग जो मतलब रिलेटिव्स के बीच में परफॉर्म करना वो एक अलग कहानी है, लेकिन स्टेज पे लोगों को फनकार बन के एंटरटेन करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सो घर वाले कैसे थे, कैसे रिएक्ट किए? सपोर्टिंग नहीं थी। आज भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है मेरा, इसलिए मैं गिने चुने शो करती हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है इस बात को कि आज नहीं अभी छोड़ो। मेरे डांस के बगल में जी नहीं सकती, मैं मर जाऊँगी नहीं तो मैं घर में खाली बैठे बैठे भी डांस करती, सोचूंगी भी तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मुझे कोई डांस करने के लिए बोल रहा है। बट मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिंग है और मुझे जितना प्यार करते हैं, बड़े प्यार मोहब्बत से उनको पटा के मैं शो पे आ जाती हूँ
नेक्स्ट टाइम फिर दिक्कत होती है, अब छोड़ रही हो, फिर मैं कहती हूँ नहीं अच्छा ये वाला शो कर लेते हैं। वो एक एक करते 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 वो साल देखा जा रहा है बस। सो बस अभी हस्बैंड की सपोर्टिंग है, बेटी भी है और बेटी को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है, उसको डांस बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। वो एक आर्टिस्ट है, उसको आर्ट पसंद है। और अच्छा। मेरी सिस्टर और मेरे हस्बैंड ये बहुत सपोर्टिंग है और उन्होंने मुझे आगे जाने के लिए मेरे को सपोर्ट किया। मेरा पीछे से बैक में यही है, ये समझ लीजिए मेरे माँ बाप भाई बहन सब यही लोग हैं। अच्छा मतलब ये मतलब मुझे फिट कैसे दिखती हो, बेटी है इतने सालों से परफॉर्म करती हो, मतलब ये खाना क्या खाती हो, ये सबसे पहले शायद ये जितने भी है यहाँ पे सबको ये यही बोल रहे हैं कि क्या है राज क्या है। सिर्फ एक छोटा सा खाने का डाइट का ख्याल रखें, बाहर का चीजें ना खाएं, पानी ज़्यादा पिए, घर पे हो सके तो 1 घंटा नहीं तो आधा घंटा योगा करें, नहीं तो 15 मिनट तो करें ही करें। और जिस काम में आप बेहतर हो, चाहे वो आर्ट बनाना हो, खाना बनाना हो, घर का काम हो, डांसिंग हो, उसको टाइम जरूर चाहे 5 मिनट। मैं डांसिंग रोज करती हूँ, एक दिन भी नहीं छोड़ती। वाह लवली। तो मतलब हम लोग ऐसे ये बात का सिलसिला हम लोग जारी रहेगा, लेकिन हम ज्यादा लोगों को हम इंतजार नहीं करवाना चाहते, क्योंकि जब माधुरी खुद हमारे सामने हो तो फिर कोलकाता की माधुरी जब खुद हमारे सामने हो तो फिर क्या कहें, हम उतना और कुछ बोलना नहीं चाहते। इट्स बेटर कि माधुरी को ही हम रहने देते हैं मंच पे और मैं बैक स्टेज चला जाता हूँ। चलो बेस्ट ऑफ लक। पहले हम हाँ पहले अच्छा तुम पहले बता दो कि किस बारे में किनके ऊपर आप तुम परफॉर्म करने वाली हो, क्यों परफॉर्म करने वाली हो, एसपी बालासुब्रमण्यम को लेकर कुछ बोलना है तो उनको ट्रिब्यूट दे रही हो। बालासुब्रमण्यम मेरे का बहुत लंबा नाम है। मैंने उनकी गाने के ऊपर कभी डांस किया नहीं। उनके डांसिंग शोज भी बहुत कम हैं और सारे गाने लव सॉन्ग हैं और अधिकतर डुइट हैं। मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया कि मैं उनके गाने में परफॉर्म करूँ। तो मैंने पूरा रात अभी शो का मुझे बात आया कि आप ये शो कर रही हैं, तो मैं 2-3 दिन पूरा रिसर्च किया कि कौन से गाने पर मैं डांस कर सकती हूँ। फिर उस गाने को निकाल के उसमें रिहर्सल करा, उसकी कटिंग किया क्योंकि गाना बहुत लंबा था। तो बस थोड़ी सी मेहनत है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। जब तक मैं करूँगी नहीं, आप देखेंगे नहीं, तो फैसला भी नहीं होगा कि क्या अच्छा है क्या। तो आप ही जजेस का ठीक है, तो परफॉर्म करते हैं। जय माता दी। ठीक है।
मेरा ये दुनिया से क्या है काम दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया दीवानी 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 तेरी हो गई जब से तुझे में समाई हाय तेरी बाहों में आई जब से तुझे में समाई हाय तेरी बाहों में आई Thank you. অসাধারণ একটা পারফরমেন্স আমরা দেখলাম আজকে সেখানে মলি ট্রিবিউট দিল লেট সিঙ্গার এসপি বালাসুব্রমণিয়ামকে